हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में बस केवल लीमा मेथड पढ़ा था। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1 आप देख रहे हैं, इसमें केवल आपने जो है बस केवल पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है। और पहले क्वेश्चन के बाद मैंने तीसरे क्वेश्चन पर छोटा सा हिंट दिया था कि आपको 616 यानी 32 इन दोनों का HCF निकाल लेना है और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। बाकी ये सब मैंने करने को कहा था। और किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। और बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। अब देखिए, फिर मैंने कहा था जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था और क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ था, इन तीनों क्वेश्चन को मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को मैं आज इंक्लूड कर ले रहा हूँ। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड है और कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे काम करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पहले आप इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए, आराम से एक एक चीज़ करेंगे और हमारी बातों को फॉलो करते जाइए। मैंने गारंटी ले ली है कि आपको मैं 90+% दिलाऊंगा, तो वो दिलाऊंगा और वही बच्चा ला पाएगा जो टिक के पढ़ेगा, ठीक है। देखो, माइंड अगर इधर उधर भटकाओगे कि चलो ये देख लें, वो कर लें, ऐसा पढ़ लें, वैसा कर लें, तो आप भटकते रह जाओगे। आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप बिलीव करें। हमारे यहाँ के स्टूडेंट हर साल लेके आते हैं 90+%। तो इस बार मेरा टारगेट है कि एटलीस्ट 100 स्टूडेंट ऐसे हों जो 100 स्टूडेंट एक ही प्लेटफॉर्म से 90% ले आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फोकस करिए। यहाँ बोला गया है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ अ फॉर्म। ऑड इंटीजर, देखो एक बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर एक हिंट दिया होता है, जैसे कि यहाँ ऑड इंटीजर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पे सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो आप लिखा हुआ है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो ये थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ये है क्या चीज़, तो आपको थोड़ा पहचानना है। देखो, ऑड इंटीजर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑड इंटीजर में आप जानते हैं कि ऑड इंटीजर क्या होता है। ऑड इंटीजर होता है 2n+1 होता है, ठीक है, या फिर 2n+3 होता है, या फिर 2n+5 होता है। ऐसे ही इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ आती है तो उसको ऑड इंटीजर कहा जाता है। इवन जो होते हैं वो 2n के फॉर्म में आते हैं। ये चीज़ नोट कर लीजिए आप लोग, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको, ठीक है। इवन जब कभी आएगा, मैं अभी चैप्टर फिनिश होने के बाद, ठीक है, मैं अलग से RD शर्मा उठाऊंगा, RD शर्मा से मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने हैं हम लोगों को, जो हमारे बोर्ड में पिछले 4-5 सालों से आ चुके हैं, तो हम लोगों का और अच्छा एक्सपीरियंस बन जाएगा, ठीक है। तो बात समझ गए। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए, यहाँ पे ऑड इंटीजर लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें किस फॉर्म में बनाना है इन सबको तीनों नंबर्स को हमें बनाना है 2n+1 के फॉर्म में, और 2n+3 के फॉर्म में, और 2n+5 के फॉर्म में। इस बात को आप नोटिस करके रखिए, बाद में समझ में आएगा आपको अभी लास्ट में, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब क्वेश्चन को हम लोग जो है ले चलते हैं अपने पेज पे और वहाँ से सारी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको बताना है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें बोला गया है कि ये ऑड इंटीजर हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है, यूक्लिड लीमा मेथड से। तो ये चीज़ आप कैसे प्रूव कर पाओगे, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए, मैं बिल्कुल समझा दे रहा हूँ वन बाई वन करके। देखो, पहले नंबर क्या है 6q+1, दूसरा है 6q+3, तीसरा है 6q+5, ओके। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कोई एक नंबर पकड़ना है, ठीक है, उसको आपको कंपेयर कराना है। कंपेयर, आपको ये बात लिखनी होगी, कंपेयर दीज नंबर्स, ठीक है, विद BQ+R, ठीक, BQ+R से आपको कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर करके देखोगे तो देखिए, यहाँ से Q की जगह तो Q है ही है, यहाँ आप देख रहे हैं, और B की जगह पे यहाँ पे 6 है। आप बात समझें इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको V की वैल्यू, बाई कंपेयरिंग V की वैल्यू आपको क्या मिल गई 6। पहले आपको V की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और देखिए, फिर R की वैल्यू कैसे निकलेगी। R की वैल्यू जो होती है 0 <R, और यहाँ पे होता है <V। इस बात को ध्यान रखिए, ये जो मैंने लाइन लिखी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को कि R की वैल्यू क्या होगी, जीरो को इंक्लूड करके, ठीक है, जीरो को आपको इंक्लूड करना है, यानी जीरो आपको लेना है, ठीक है, और B से कम रहेगा। तो B आपको कितना दिख रहा है 6, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहा हूँ आप लोग, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये वैल्यू अगर लिखेंगे हम लोग तो 0 <R, और B की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो R की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे क्लियरली R की वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे, जीरो को इंक्लूड करना है जब ये साइन लगा होता है, ठीक है, इक्वल्स टू मतलब कि इस वैल्यू को भी इंक्लूड करना है। मतलब R की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और 6 से कम होगी। 6 से कम मतलब कितनी वैल्यू, 1
2, 3, 4 और 5, ठीक है, इतनी वैल्यू होंगी। तो पहला नंबर हमारा आया है क्या 6q प्लस 0, ऐसे आपका सेकंड आया है 6q प्लस 1, फिर आया है 6q प्लस 2, आर की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, फिर आया 6q प्लस 3, फिर आया है 6q प्लस 4, फिर आया है 6q प्लस 5, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको आपको ब्रेक करना है, आप इसमें 2 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 3q, ठीक है। इसमें आप 2 कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा 3q, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है, ब्रेक कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे 2 बाहर करेंगे तो ये 3q प्लस 2 बचेगा, कॉमन नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल इसको ब्रेक कर रहा हूँ 6q को। यहाँ से 2 बाहर लेंगे आप तो यहाँ पे फिर 3q और यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे आप 2 कॉमन करेंगे, ऐसे ही निकालेंगे बाहर तो आएगा 3q प्लस, ये अलग रखिए, और 4 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 2 बाहर करेंगे तो 3q प्लस 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, देखिए हर जगह 3q 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 और 3q आया है। इन सबको आप एक कांस्टेंट क्या मान लेंगे n, ठीक है, आप 3q को क्या मान लेंगे n, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2n, ये आ गया आपका 2n प्लस 1, ये आ गया 2n प्लस 2, ये आ गया 2n प्लस 3, ये आ गया 2n प्लस 4, ठीक है, ये आ गया आपका 2n प्लस 5, ठीक। अब आप देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा ऑड होता है, तो हमने तो आपको 3 नंबर लिखे थे, आपने जब लेक्चर स्टार्ट किया है तभी मैंने स्टार्टिंग में ऑड के बारे में बताया था कि ऑड इंटीजर क्या होते हैं, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, ठीक। तो उनके सामने नंबर कौन से लिखे हैं आप देख लीजिए, ये वाला है ऑड, ये वाला है ऑड, और आपका ये वाला है ऑड। अब आप प्रूव हो गया, आपको क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन में इन्हीं को कहा गया था ऑड प्रूव करने को, तो हेंस आप बोल सकते हैं कि दीज आर ऑड इंटीजर्स। तो आप आसानी से लिखेंगे सो अकॉर्डिंग टू लीमा मेथड, ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर 0 लेस देन b, ठीक है, एंड तो ये हम क्या लिख पाएंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑड इंटीजर, ठीक है। आप समझ गए, तो सारी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम और क्वेश्चन करेंगे तो अभी हमें पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमें करना क्या होता है, बस आप ये समझ लीजिए। और फिर उसके बाद में आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है 4, देखिए बिल्कुल उसी तरह करना है। सबसे पहला काम हमने बता दिया आपको कि आप कंपेयर करेंगे किससे, वी क्यू प्लस आर से, और बी की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो आप 0 इंक्लूड करके आप यहाँ देख लीजिएगा बी की वैल्यू कितनी है, उससे एक कम करके सारी वैल्यूज़ लिख लीजिए, दोनों वैल्यू मिल गई, और फटाफट आप इस फार्मूले में मेन फार्मूला वी क्यू प्लस आर इसमें पुट करते जाइएगा आर की वैल्यू, और आसानी से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड से हमें बताना है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या बनता है 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको प्रूव करना। हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हमें स्क्वायर प्रूव करना है। तो पहले नंबर्स क्या हैं आपके, सो इंटीजर आर, तो आप इंटीजर देखेंगे क्या है आपके सामने, एक है 3m और दूसरा है 3m प्लस 1, ठीक है। तो इनको स्क्वायर प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसको, कोई एक नंबर हमारा कंपेयर होना चाहिए किससे, बी क्यू प्लस आर से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाई कंपेयरिंग, तो बाई कंपेयरिंग हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा v की वैल्यू क्या आ रही है, आप देख रहे हैं साफ साफ 3, ठीक है, तो b की वैल्यू आ रही है आपको 3 मिल रही है, ओके। अब r की वैल्यू कैसे निकलती है आप जानते हैं, नाउ r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b, अब b की वैल्यू आपके सामने है 3, तो आप क्या लिख पाएंगे इसको, यहाँ पे b की जगह पे आप 3 कर पाएंगे, तो आपकी r की वैल्यू यहाँ से आप क्लियरली क्या लिख पाएंगे, 0 को इंक्लूड करना है और 3 से कम कर दो, यानी कि 0, 1 और 2, 3 वैल्यू मिलेगी। क्लियर, बात समझ आ रही है आप लोगों को। अब आपको नंबर मिल गए हैं, ठीक है, तो आप पहले नंबर लिख लेते हैं 3m एंड 3m प्लस 1, और फार्मूला बाई
यूक्लिड लीमा, ठीक है। तो यूक्लिड लीमा मेथड क्या है हमारा, a इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हियर b की वैल्यू कितनी आई थी 3, r की वैल्यू कितनी आई आपकी 0, 1 और 2, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन दिस, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आगे बढ़ के क्या बन जाएगा स्टेप, तो यहाँ हो जाएगा, देखेंगे आप a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में अगर हम पुट करेंगे तो पहला हमारा बनेगा 3q प्लस 0, सेकेंड हमारा बनेगा 3q प्लस 1, फिर बनेगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, 3 नंबर थे, ठीक है। r की वैल्यू जो थी 0 थी, 1 थी और 2 थी, सब हमने पुट कर दिया। तो हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर उसने बोला है, तो स्क्वायर क्वेश्चन में अगर बोल दिया तो इसको ध्यान दीजिए आप कि आपको स्क्वायर करना है, दोनों साइड को स्क्वायरिंग करना है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो लिखोगे नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3q इस पूरे का होल स्क्वायर, सिमिलरली a स्क्वायर 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा गया है वही करिए आप, स्क्वायर कहा गया है तो स्क्वायर करिए। अभी जो अगला क्वेश्चन 5 आ रहा है उसमें क्यूब कहा गया है, तो आप यहाँ तक पहुँच करके यहाँ आप क्यूब करना स्टार्ट कर देंगे, जहाँ स्क्वायर है वहाँ क्यूब करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर होगा, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी करेंगे तो आपका ये होगा a स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो आपका ये आ गया a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, दूसरा आपका आ गया था a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, फिर तीसरा आपका आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर है तीसरा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ, इसको मैं बाद में कर लेता हूँ। ये आपका a स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या काम करिए आप 3, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ना, क्वेश्चन में आपने देखा 3m है और 3m प्लस 1 है, तो उस फॉर्मेट में करने के लिए हमको 3 बाहर निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करिए आप। तो 3 बाहर निकाल लेंगे तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा और q स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही आप यहाँ भी आप 3 बाहर निकालोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इकट्ठा कर लीजिए, तो अंदर आपके बचेगा ये 3q, ठीक है, स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा आपका 2q, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ करना क्या है, जो ये वैल्यू बचती हैं इन वैल्यू को आप m मान लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो आप m मानेंगे तो देखिए ये बन गया 3m, ठीक है, और ये भी हो गया आपका 3m प्लस 1, देखिए इस पूरी वैल्यू को m मान लिया हमने। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m होता है या तो 3m प्लस 1 होता है। तो ये प्रूव हो चुका है आपके सामने, देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर 3m आया, देखिए इसका स्क्वायर 3m प्लस 1 आया, और यही दोनों हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आप देखिए स्टेप समझने की कोशिश करिए। पहले मैं बता दूं आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में अक्सर आते हैं, बिल्कुल सीरियसली आप सावधान रहें, ठीक है। स्टेप देखिए क्या है इसका, स्टेप नंबर फर्स्ट ये है कि सबसे पहले आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उसको आप बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करा करके यहाँ से आप बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक। नाउ स्टेप नंबर सेकेंड, फिर आपको जैसे बी की वैल्यू पता चल गई आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है, और बी से एक कम करके सारी वैल्यूज़ यहाँ निकाल लीजिए आर की। मान लीजिए बी की वैल्यू आ गई 10, तो आर की सारी वैल्यू आएंगी 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 और 9 तक, यानी 10 से एक कम, ठीक है। अगर बी की वैल्यू 5 आई तो आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगी, ठीक है। बात समझ रहे हैं, मतलब एक कम। और जैसे ही आपकी ये दोनों वैल्यू निकल जाती हैं तो स्टेप नंबर 3 पे आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे आपको
इन सबको उठा करके आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बी क्यू प्लस आर में पुट कर देना है, ठीक। और पुट करने के बाद अब आप जब ये पुट कर लेंगे वैल्यूज़, फिर क्या करना है, आप क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन में कहा क्या गया है, क्वेश्चन में ऑड कहा गया है, क्वेश्चन में इवन कहा गया है, क्वेश्चन में स्क्वायर कहा गया है, क्वेश्चन में क्यूब कहा गया है, क्वेश्चन में जो भी कहा गया है वो चीज़ आप इस पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में क्यूब कहा गया, जैसे क्वेश्चन नंबर भी 5 आ रहा है, उसमें क्यूब कहा गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो ये जो दोनों वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इस साइड, मान लेते हैं सर 5x या 5m+1 आया है, तो उसका भी क्यूब कर देंगे आप, ठीक। फिर आप क्या करेंगे, इधर कोई चेंजिंग मत करिए, ये वही रहने दीजिए जो उसने कहा है, बट इस साइड आप क्या करेंगे, आप किसी तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा गया है वही बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो वैल्यू, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में आया 9m, ठीक है, +1, और आपका यहाँ हुआ है 80m+9, तो आप इसमें से कॉमन करिए 9, तो 9 आप कॉमन करेंगे तो ये 9m+1 बचेगा। अब ये पूरी वैल्यू आपकी, ये पूरी वैल्यू इस यही वैल्यू बन जाएगी जो इसके बगल में लगी रहेगी, ठीक है। तो सेम उसी तरह बन जाएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैं क्वेश्चन बहुत सारे करा दूंगा तो आप समझ जाएंगे। बाकी इसको जब आप ज़्यादा क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन कम से कम कर लीजिए तो आपका ये मेथड बिल्कुल रेडी हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं ताकि हम लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें कहा गया है, फिर से वही मेथड यूज़ करना है। इस बार इसने क्यूब कह दिया है तो आप सारी बात समझ गए हैं, इस बार आपको जा करके लास्ट में क्यूब करना होगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि v की वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं होनी पाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, वरना आप लोग लंबा कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप कंपेयर करोगे जब इस चीज़ को बी क्यू प्लस आर से, तो b की वैल्यू जो मिल जाएगी वो 9 मिल जाएगी, तो r की वैल्यू बहुत सारी आ जाएंगी, ठीक है। कितनी आ जाएंगी, 9, b की वैल्यू 9 आई, तो आपने इसमें पुट किया, ठीक है। तो अब ये कितनी आएगी, 9 से एक कम यानी 8 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी वैल्यू आ गई। अब इतना आप बहुत परेशान हो जाएंगे बनाने में, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। तरीका है एक कि आप इसको पहले ही कॉमन कर लीजिए। तो आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ से हमने 3 बाहर ले लिया तो 3m हो गया, यहाँ से मैंने 3 बाहर ले लिया तो अंदर 3m+1 हो गया, यहाँ से मैंने 3 बाहर ले लिया तो अंदर 3m+8 हो गया। अब इसको हमने फिर से इसको हमने क्या मान लिया, k मान लिया, ठीक है। तो 3k+8 हो गया, यहाँ से हमने 3k+1 हो गया, यहाँ से 3k हो गया, ठीक है। अब ये असली क्वेश्चन आपका ये बन चुका है, इसको आप कंपेयर करिएगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो आप देखेंगे आगे इसका अगर स्टेप लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं तो क्या होता है। क्यूब करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्यूब कहा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 9m, 9m+1, 9m+8, ठीक है। तो मैंने पहले बोल दिया है कि आप इसको छोटा कर लो ताकि v की वैल्यू आपकी छोटी जाए, तो 3 बाहर कर लो तो 3m हो गया, यहाँ से यहाँ भी 3 बाहर कर लिया तो 3m+1 हो गया, यहाँ हमने 3 बाहर किया तो 3m+8 हो गया। ओके, अब ये ऐसा करने से क्या होगा, v की वैल्यू छोटी हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 3m यहाँ है, 3m यहाँ है, 3m यहाँ है, तो यहाँ से इनकी जगह हम k कर सकते हैं। तो 3k +1, 3k+8, okay। now comparing this with bq plus r, ठीक है। तो आपने देखा कि आपकी b की वैल्यू आ गई 3 आसानी से, ठीक है। अब r की वैल्यू बिल्कुल आसान हो गई, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे पुट कर देंगे r < b, तो 0 और r की वैल्यू हो जाएगी 3 से 1 कम, मतलब कि 0 1 और 2। ये b की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आसान रहा, b और r की वैल्यू निकल आई, पहला स्टेप क्लियर हुआ। नाउ अब आगे आप क्या कर सकते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, ठीक है, बाई यूक्लिड फार्मूला। तो यूक्लिड लीमा मेथड हम यूज़ करेंगे। तो ये देखेंगे a = क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो हमने v की वैल्यू कितनी निकाली है 3, और r की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 0 1 और 2, बिल्कुल आसान। आप आराम से पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a = ये v की वैल्यू 3 है, ध्यान से देखिए 3, तो q प्लस, पहले 0 पुट कर दिया आपने। सेकंड केस में आप पुट करेंगे 3q+1, थर्ड केस में आप पुट करेंगे 3q+2, बिल्कुल आसान, ठीक है। आप
एक नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में जो कहा गया है वो करना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्यूब बोला गया है, यानी क्यूब जब करें तो क्यूब करने के बाद वो वही नंबर बन जाए जो कि क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन में क्या है, 9m+1 और 9m+8, मतलब यही बन जाना चाहिए जब हम क्यूब करें तो, समझ रहे हैं आप। या फिर हमने जो बनाया था 3k +1 3k +8 तो वही बन जाए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 9 बाई क्यूबिक, ठीक है, बाई क्यूब, ठीक है। तो बाई क्यूबिक कर देंगे तो देखो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लिख पाएंगे हम a = कितना था वैल्यू उधर 3, ठीक है, 3k था सिंपल, ओके। तो हमने इसका क्यूब किया, इसका भी क्यूब किया, मैं एक ही कर रहा हूँ ताकि जगह कम ना पड़े। a³, अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27k³, क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से हम 9 बाहर करेंगे तो ये 3k³ हो जाएगा, इसको हम क्या मान लेंगे m, ठीक है। तो a³ = 9m आ जाएगा। देखो पहला प्रूव हो गया, उसने बोला था कि किसी इंटीजर का क्यूब करें तो 9m आना चाहिए, तो पहला प्रूव हो चुका है। नाउ सेकंड केस, a = b³ + r, तो a = b की वैल्यू है 3 और इस बार इसकी r की वैल्यू कितनी है 1, ठीक। तो हम क्या कर देंगे, फिर से क्यूब कर देंगे, तो 3 + 1 का होल क्यूब हो जाएगा और फार्मूला लगाएंगे तो अब यहाँ से क्या हो गया, a = हमारा ये हो गया 3k + 1 वाला केस, ठीक। अब यहाँ से क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो ये सेकंड केस में हो जाएगा 3k + 1 का होल क्यूब। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, फिर से मैं कर देता हूँ, हाँ a³ तो 3k + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ओके। अब क्यूब करेंगे आप, तो इसको कुछ नहीं करना है, पता है आपको, और इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³, ठीक है, a³ + b³ + 3ab, ठीक है। फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, 3, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, ये a है और ये b है, 3ab, अब ब्रैकेट में a + b यानी कि 3k + 1, ठीक है। बिना डरे फॉर्मूला ओपन करिए और यहाँ से आप देखेंगे 27k³, ठीक है, k की वैल्यू इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा 9k और यहाँ से हो जाएगा 3k + 1 और उधर हो जाएगा 1। अब बिना सोचे समझे इन दोनों टर्म्स में से हम 9 बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें 9 वाला बनाना है, क्योंकि 9 का केस चल रहा है, हमने बोला है क्वेश्चन जैसा बनाना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3k³ और प्लस यहाँ हो जाएगा, ये मैंने 9 दोनों बाहर किया है तो यहाँ से k और ये पूरा 3k + 1 और +1 साइड में। देखो अब बिना सोचे समझे जितनी वैल्यू ये बच रही है हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता वो क्या आई है, उसको सीधा हम क्या मानेंगे, m, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये देख रहे हैं अब क्या बन गया, वहाँ से a³ इधर है और उधर बन गया 9 और उसको हमने m मान लिया और बाहर 1 आई है। देखिए दूसरा भी प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। इसका भी देखो क्यूब करने के बाद वही नंबर आ गया। तीसरा कितना आना चाहिए, आप देख रहे हैं तीसरा आना चाहिए 9m + 8, ठीक है। चलो देख लीजिए, शुरू करते हैं। तो तीसरा केस ये है, a = b³ + r, a = 3k और r की वैल्यू इस बार 2 है, क्लियर। सो बाई क्यूबिंग बोथ साइड, तो a³ = 3k + 2 का होल क्यूब, ठीक है। चलो क्यूब करना स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा a³ = पहला फार्मूला क्या होता है, a³ मतलब कि 27k³ b³ मतलब कि 2 का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब कि 3 × 3k × 2, फिर फार्मूले में ab मतलब कि 3k + 2, ठीक है। फार्मूला खोल दिया हमने। उसके बाद a³ = यहाँ से देखेंगे आप कि k वाला इकट्ठा कर लेंगे बोले, तो 27k³ प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18k, ठीक है, 3k + 2 और बाहर हम इसको ऐड कर देंगे, ये 2 की पावर 3 मतलब कि 8, ओके। अब यहाँ से आप a³ ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ से 9 कॉमन कर लो, ठीक है, दिख रहा है आपको 9 कॉमन हो गया, अंदर कितना बचेगा 3 और k³ + 2k और ये ब्रैकेट का पूरा मटेरियल 3k + 2 और +8, ठीक है।
तो 9 के बाद वाली सारी वैल्यू को हम लोग m मान लेते हैं। तो देखिए वहाँ पे 9m और +8 हो गया, और इधर था आपका a क्यूब। तो ये भी प्रूव हो गया, किसी भी इंटीजर का अगर क्यूब करते हैं तो वो नंबर क्या आता है, 9 + 8। तो तीनों प्रूव हो गए, 9m, 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो आपका एक्सरसाइज 1.1 एकदम ओके हो गया है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े टेढ़े थे, इसीलिए इनको मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी को डाउट रहेगा हो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, अपना क्वेश्चन हमें भेज दे, मैं उसको सॉल्व करके अलग से उसको मैं फिर से समझा दूंगा, अगर ना समझ में आया हो तो। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट दिन लेते हैं। आप लोग लगातार लगे रहिए, 5 लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा।